हेलो एवरीवन। आज हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दैट बॉक्स वन कंटेन्स 6 रेड बॉल्स। तो एक बॉक्स वन मान लेते हैं। बॉक्स वन, इसमें 6 रेड बॉल्स हैं और 9 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है। एंड बॉक्स टू कंटेन्स 8 रेड बॉल्स एंड 12 ग्रीन बॉल्स। तो बॉक्स टू हमारा क्या कंटेन कर रहा है? 8 रेड बॉल्स एंड 12 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, ये हो गया बॉक्स टू की कॉम्पोजिशन। ऑल द अब कहता है हमारा क्वेश्चन कि ऑल द बॉल्स ऑफ बॉक्स वन एंड बॉक्स टू आर मिक्स टुगेदर। तो लेट्स से हमने एक बॉक्स में इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया एक बड़ा सा बॉक्स। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद कितने आएंगे हमारे पास? 6 रेड एंड 8। 8 6 14। 14 रेड बॉल्स और 9 12 21 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, ये मिक्स्ड है। तो हाँ, अब हमें क्या है, एंड अ बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम देम। तो इसमें से एक रैंडम बॉल चूज कर रहे हैं हम लोग। अब इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मिक्स्ड कंपोजिशन है। और इसमें एक और चीज़ कह रही है कि लेट इवन बी द इवेंट दैट द बॉल चोजन बिलोंग टू बॉक्स वन। ठीक है, अब इवन मान लेते हैं हम लोग पी ऑफ इवन, जिसमें बॉल जो हम चूज करेंगे वो बिलोंग करेगी बॉक्स वन से। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बॉल्स है, इसमें टोटल बॉल्स तीनों के निकाल लेते हैं हम लोग। 5 3 15 बॉल्स एंड इसमें 20 बॉल्स। ठीक है, तीनों के हम लोग टोटल बॉल्स निकाल लिए। तो अब हमें कहा जा रहा है कि जो हम लोग बॉल निकाल रहे हैं इस मिक्स्ड कॉम्पोजिशन में से, वो बॉक्स वन को बिलोंग करेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि बॉल बिलोंग टू बॉक्स वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो बॉल्स है बॉक्स वन में 15 अपॉन टोटल बॉल्स है 35। तो ये हो जाएगा हमारा पी ई वन। अब हम निकाल लेते हैं पी ई टू। पी ई टू आई गेस बॉक्स टू के लिए कह रहा होगा, लेट ई टू बी द इवेंट दैट द बॉल चोजन बिलोंग टू बॉक्स टू। सेम करेंगे हम लोग इसके लिए, विच इज़ 20 अपॉन 35। ठीक है, अब हम लोग लेट एफ वन बी द इवेंट दैट द बॉल चोजन इज रेड। एफ वन हमारा इवेंट है, जो हम लोग बॉल चूज कर रहे हैं वो रेड है। पी ऑफ एफ वन, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो रेड बॉल्स है हमारे पास 14 अपॉन बॉल्स टोटल है 35। और सेम आई गेस एफ टू ग्रीन के लिए होगा, सेम निकाल लेते हैं इधर ही। 21 अपॉन 35, क्योंकि हमारे पास 21 ग्रीन बॉल्स है, टोटल बॉल्स 35 है। अब हमें बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें से ट्रू कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो हम एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमें? ऑप्शन ए कह रहा है द इवेंट्स इवन एंड एफ वन आर इंडिपेंडेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक चीज़ है कि इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है जो कि होती है पी ऑफ, मतलब इवन और एफ वन अगर हमें चेक करना है तो ऐसे लिखेंगे हम उसे, इवन इंटरसेक्शन एफ वन इक्वल्स टू पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ एफ वन। ठीक है, ये कंडीशन है इंडिपेंडेंट के लिए। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है कि नहीं, उसी कंडीशन है। तो हम चेक कर लेते हैं इवन इंटरसेक्शन एफ वन का मतलब क्या होगा। हम हमारा बॉल बॉक्स वन से है और रेड भी है। मतलब इवन कह रहा था हमारा बॉल बॉक्स वन से है और एफ वन कह रहा था बॉल रेड है। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों चीज़ होनी चाहिए, बॉल रेड भी होना चाहिए और बॉक्स वन से भी होना चाहिए। तो हमारा ये है 6 बॉल्स। इधर आप बॉक्स वन में देख पा रहे होंगे, बॉक्स वन से है और रेड है, तो 6 होंगी इसकी वैल्यू अपॉन 35। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे ना, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो क्योंकि हम मिक्स्ड कॉम्पोजिशन से निकाल रहे हैं वो बॉल जो रैंडम बॉल है, और रैंडम बॉल होनी चाहिए क्या, फर्स्ट बॉक्स से भी और रेड भी। और कितनी नंबर ऑफ बॉल्स में से वो बॉल निकाल रहे हैं हम लोग? 35, तो 6/35 होगा। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए पी वन इंटू एफ वन, पी एफ वन के। तो हम जो निकाल चुके हैं ऊपर देख पा रहे हैं, बस हमें वैल्यू पुट करनी है इसकी। तो जो कि हो जाएगी 15/35 इंटू एफ वन हो जाएगी 14/35। तो 2 5 3 and 7 दैट इज इक्वल टू 6/35, जो कि इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। और इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, दोनों इवेंट एक दूसरे के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं।
द इवेंट्स E2 एंड F2 आर डिपेंडेंट। तो ये कह रहा है डिपेंडेंट मतलब हमारी ये कंडीशन नॉट मतलब इक्वल्स अगर है इंडिपेंडेंट में तो उसमें नॉट इक्वल्स तो आएगी, दोनों साइड के जो भी वैल्यूज आएंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो सेम बी के लिए भी कर देंगे, ये कहा था आई गेस E2 एंड F2 के लिए, ठीक है। तो सेम करेंगे हम P E2 इंटरसेक्शन F2 इक्वल्स टू P E2 डॉट P F2, ठीक है। तो E2 कह रहा था बॉक्स 2 से और ग्रीन, तो बॉक्स 2 से और ग्रीन हम देख लेते हैं, बॉक्स 2 से और ग्रीन भी है तो 12 है ये। काफ़ी इजी, आप देख पा रहे होंगे मैंने बॉक्सेस बना के काफ़ी क्लियर बना दिया है कि बॉक्स 2 में हमारे पास जो ग्रीन है वो है 12। तो इसका हो जाएगा वैल्यू 12/35, क्योंकि ये टोटल बॉल्स हम जो निकाल रहे हैं वो 35 बॉक्स में से निकाल रहे हैं। और कैसी बॉल निकाल रहे हैं, जो बॉक्स 2 से है और जो ग्रीन भी है, तो वैसी सिर्फ 12 ही बॉल्स हैं, मैंने ऊपर दिखा दिया आपको। अब E2 और P2 और PF2 हम निकाल चुके हैं, वो हम पुट कर देते हैं। PE2 है आपका 20/35, F2 है 21, तो 20 × 21/35, नॉट 35, यस 35, 35 है, 35 × 35, तो ये हो जाएगा 3 5 4 7 12/35। ये तो इक्वल आ गई, मतलब इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। और क्वेश्चन क्या, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, ये डिपेंडेंट है, जो कि ये नहीं है, तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P F1 और E1 के, वो इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इन E2। F1 E1 की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी F1 और E2 के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो F हम निकाल लेते हैं, काफ़ी आसान है, इसका फार्मूला जैसे होता है आप सब सीखते हैं, P ऑफ F1 एंड E1 इक्वल्स टू F1 एंड E2, F1 एंड E1, F1 एंड E2, आई गेस यही है, 1 एंड E2। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी की, हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि P ऑफ F1 इंटरसेक्शन E1 अपॉन P ऑफ E1, ठीक है। सेम इसके लिए भी F1 E2 के लिए हो जाएगी आपकी P F1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P ऑफ E2, ठीक है। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। F1 एंड E1 का इंटरसेक्शन हमें पता है, हमने ऊपर निकाला है। F1 एंड E1 का है आपका 6/35, 6/35, और अपॉन P E1, E1 का क्या है, E1 का है हमने निकाला है 15/35, 15/35, जो कि हो जाएगा 6/15, जो कि हो जाएगा 2/5। हाँ ये आ गया हमारा, और हमारा ये कुछ वैल्यू आ जाएगा। अच्छा F1 और E2 का इंटरसेक्शन हमने नहीं निकाला है, तो ये हम देख लेते हैं। F1 का मतलब होता था हमारा, F1 का मतलब होता था कि ये ग्रीन बॉल है, ठीक है, और E2 का मतलब होता था ये बॉक्स 2 से है, तो बॉक्स 2 में ग्रीन बॉल। अच्छा हमने निकाला, नहीं नहीं सॉरी, F1 का मतलब होता था बॉक्स 1, बॉक्स नहीं, F1 का मतलब होता था रेड, एंड E2 का मतलब होता था, E2 का मतलब होता था बॉक्स 2। तो बॉक्स 2 में रेड कितने हैं, 8, सॉरी मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। आप काफ़ी आसान है, आप समझ सकते हैं, मैं आपके लिए आप मेंशन भी कर दे रहा हूँ, आप अगर कंफ्यूज हो गए होंगे। तो F1 हमारा कह रहा है कि ये बॉल रेड है, मुझे माफ़ करिएगा, एंड E2 कह रहा है कि हमारा ये बॉक्स 2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ ऊपर, बॉक्स 2 में रेड कितने हैं, तो बॉक्स 2 हो गया हमारा ये, सॉरी, बॉक्स 2 हो गया हमारा ये, एंड इसमें रेड बॉल्स हैं 8, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8/35 अपॉन P E2 क्या था हमारा, E2 हमने निकाल रखा है 20/35,
20/35 विच इज़ 8/20 विच इज़ 2/5। बिल्कुल ये दोनों इक्वल है, आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू एंड ये वैल्यू इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था कंडीशन प्रोबेबिलिटी दिस इक्वल्स टू द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दिस। तो हमने दोनों इक्वल दिखा दिया है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हम चेक कर लेते हैं। अब सेम चीज़ है इसमें भी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों की निकालनी है, और ये पहला तो सेम ही है, F1 एंड E1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P F1 एंड E1 हमने निकाल रखा है, इसकी वैल्यू है 2/5 एंड इज ग्रेटर दैन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 एंड E2। अब हमें F2 और E2 की निकालनी है, तो P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 एंड E2 which will be P of F2 intersection E2 upon P of E2 which will be F2 का मतलब होता है हमारा, F2 का मतलब होता है बॉल ग्रीन है, और E2 का मतलब होता है बॉल बिलोंग टू बॉक्स 2 है। तो बॉक्स 2 में अगर हम देखें, E2 का मतलब होता है, मैं लिख भी देता हूँ, E2 का मतलब है बॉल ग्रीन है, सॉरी बॉक्स 2 से, एंड F2 का मतलब होता है बॉल ग्रीन है, राइट। काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से करिएगा, इसी सब में गलती हो सकती है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, F2 ग्रीन है एंड E2 हमारा बॉक्स 2 से है। तो हम देख लेते हैं बॉक्स 2 में कितने ग्रीन है। ठीक है, तो बॉक्स 2 में हमारे पास 12 ग्रीन है, आप देख पा रहे होंगे ये बॉक्स 2 है, हमारे पास कितने ग्रीन है, 12 है। तो 12/35, क्योंकि हम टोटल मिक्स्ड कॉम्पोजिशन से निकाल रहे हैं ना, तो हमारे पास 35 बॉल्स है टोटल, 12/35 अपॉन E2 हमारा है, हमने निकाल रखा है, E2 है हमारा 20/35, ऊपर भी देख सकते हैं, हाँ 20/35 which becomes 12/20 which becomes 3/5। ठीक है, अच्छा, अब हमें कहा था क्या क्वेश्चन में कहा था हमारा P F1 E1 जो कि हम निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू है हमारे पास, F1 E1 की वैल्यू है 2/5, F1 E1 की वैल्यू है 2/5, और क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2/5 इज ग्रेटर दैन द कंडीशन प्रोबेबिलिटी F2 एंड E2 जो कि है ग्रेटर दैन 3/5, जो कि बिल्कुल गलत है। 2/5 कहाँ से ग्रेटर देन हो जाएगा, इसमें अगर हम दोनों को हटा भी दें तो साफ दिख रहा है, जो कि नहीं, मतलब फ्रैक्शन है, अगर आप उसको निकालेंगे भी तो 2 इज ग्रेटर देन 3 होता ही नहीं है, ये गलत बात है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा गलत, हमारा आंसर आ जाएगा ए और सी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।